नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है कर्म का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में गौरी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था। वह अकेले अपने छोटे से कच्चे घर में रहती थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खुद ही मेहनत करके अनाज उगाती थी। उसका जीवन सादा था, लेकिन वह हमेशा खुश रहती थी। गौरी बहुत दयालु और सहृदय थी। गांव के लोग उसे आदर से माँ कहकर पुकारते थे। जो भी उसके पास मदद मांगता, वह अपनी छोटी सी थाली से भी उसका पेट भरने की कोशिश करती थी। एक दिन गर्मी के मौसम में जब सूरज आग बरसा रहा था, गौरी अपने खेत में काम कर रही थी। तभी एक भूखा प्यासा कुत्ता वहां आकर बैठ गया। वह कांप रहा था। उसकी हड्डियां दिख रही थी और आंखों में पीड़ा थी। गौरी ने जब उसे देखा तो तुरंत काम रोक दिया। उसने अपने साथ लाया हुआ खाना, दो सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी उस कुत्ते के सामने रख दी। साथ ही मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर उसके सामने रख दिया। कुत्ते ने पहले डरते डरते देखा, फिर वह खाना खाने लगा। गौरी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, खाओ बेटी, भगवान ने भेजा होगा तुझे। पास ही खड़ा गांव का धनी जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह यह सब देख रहा था। उसे गौरी की यह दयालुता मूर्खता लगी। वह हंसते हुए बोला, बूढ़ी, तूने अपने खाने का आखिरी हिस्सा इस आवारा जानवर को दे दिया। इससे तुझे क्या मिलेगा? गौरी शांत स्वर में बोली, मैंने ये रोटियां उस जानवर के लिए नहीं, अपने कर्म के लिए दी है ठाकुर साहब। फल देना ऊपर वाले का काम है। ठाकुर ने मजाक उड़ाया और अपने घोड़े पर बैठकर चला गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश और आंधी आई। कई खेतों की फसलें बर्बाद हो गई। खासकर ठाकुर का सबसे बड़ा खेत, जहां उसने पैसे और ताकत लगाकर खूब अनाज उगाया था, पूरा पानी में डूब गया। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई। वही गौरी का छोटा सा खेत, जो एक ऊंचाई पर था, किसी चमत्कार से सुरक्षित बच गया। उसकी फसलें हरी भरी थी। अब ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गौरी के पास आया और शर्मिंदा होकर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। उस दिन तुम्हारे कर्म की शक्ति का मजाक उड़ाया था। आज समझ में आया कि सच्चा धन तो दया, सेवा और सत्कर्म है। गौरी मुस्कुराई और बोली, बेटा, ऊपर वाला सब देखता है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। देर सवेर जरूर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें तीन सीख मिलती है। पहली, कभी भी अच्छे कर्म करने से पीछे मत हटो। कर्म का फल जरूर मिलता है, बस समय का इंतजार करना पड़ता है। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और तीसरी सीख ये मिलती है कि दयालुता और सेवा का फल खुद भगवान देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।